हम आपको ये भी बार बार बता रहे हैं कि कैसे हम चुनाव के नतीजे भी बता रहे हैं, लेकिन 2024 का सर्वे भी दिखा रहे हैं। और 2024 का सर्वे क्या कहता है उसका अगला सवाल भी आइए देख लेते हैं। अगला और अहम सवाल 2024 के सर्वे का आपको दिखाएं, क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष पर हम दोनों चीजें आपको दिखा रहे हैं। 2024 का जो सवाल है वो ये कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का पसंदीदा उम्मीदवार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है और इसको जानने में हम सबको बहुत इंटरेस्ट है। सीधे रुक करते हैं रवि का, वो बताएंगे हमें कि कौन है सबसे पसंदीदा उम्मीदवार 2024 के लिए प्रधानमंत्री का। बिल्कुल सुमेरा, ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इन सवालों के लिए हमने जो विकल्प दिए थे लोगों के सामने उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम था, राहुल गांधी का नाम, ममता बनर्जी का नाम, अरविंद केजरीवाल का नाम और अदर्स का नाम। लेकिन लोगों ने जो अपनी राय दी जरा उस पर हम गौर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से लोगों ने जो सहमति जताई 58% लोगों ने कहा हाँ सबसे पसंदीदा उम्मीदवार अगर कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मौजूदा प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी 19.9% लोगों ने कहा कि ये सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हैं, यानी कि दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी को लेकर लोगों ने क्या कहा 7.4% ममता बनर्जी के साथ अरविंद केजरीवाल के नाम को भी हमने लोगों के सामने रखा तो अरविंद केजरीवाल के नाम को लेकर 8.9% लोगों ने सहमति जताई और अदर्स के लिए 5.8। इसमें अलग अलग नाम हो सकते हैं, नीतीश कुमार का भी नाम हो सकता है निशांत, क्योंकि नीतीश कुमार को भी कहा जाता है कि पीएम मटेरियल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया। यहां पर इसका जवाब जो है एक बार फिर से ब्रेकिंग में हम दिखाएंगे। मोदी ही हैं पीएम पद के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार। आधे से ज्यादा लोगों की पसंद है प्रधानमंत्री मोदी। 20% से कम लोगों ने राहुल को माना बेहतर। पीएम के पसंदीदा उम्मीदवार में केजरीवाल नंबर 3 पर। टीवी9 भारतवर्ष पोलस्ट्रैट के सर्वे में 2024 की तस्वीर यहां पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो हमारे सामने आ रहा है। अब यहां पर सीधे एक मैं फैक्टर जो हमारे सामने जो भी अभी तक सवाल हम पूछ रहे हैं, एक क्विक रिएक्शन में यहां पर लेना चाहूंगा शिव से। शिव, ये जब आप ओपिनियन कर रहे थे, ये जब आप पोल कर रहे थे, तो इसमें कुछ ऐसा था जो कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के तौर पर सामने आया, खासकर इस वाले सवाल में? नहीं, आप जहाँ तक देखें जितने भी अब मैं और सर्वे नहीं बट जितने भी और सर्वे भी हुए हैं इसी डायरेक्शन में गए हैं। एंड जो एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि जो ऑपोजिशन में एक कैंडिडेट की जो कमी है और जो अभी कांग्रेस ने भी आई थिंक कुछ दिनों पहले बोला है कि हम कैंडिडेट अनाउंस नहीं करेंगे, तो या तो वही जैसे आपने पहले भी बोला एक विजन। मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अगर वहाँ पर फेस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट फेस राहुल बनते हैं। अगर हम देखते हैं क्या ऐसा दिखाई देता है? अब कह सकते हैं क्योंकि वो मेन लीडर वही हैं, कांग्रेस उन्हीं को हाईलाइट करती हैं, तो अब इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। कोई किसी से भी आप पूछेंगे वो वही कहेंगे कि राहुल गांधी फेस बन सकते हैं। बट ये बात ये भी बात सही है कि ऑपोजिशन कितना एक्सेप्टेबल मानेंगी उनको ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात कि उनकी जो वोट कन्वर्जन है क्या वो हो पाएगी कि नहीं। इसमें एक तरीके से उनकी छवि बहुत अच्छी दिखाई दे रही है इन द सेंस कि आपके पिछले कुछ पोल हमने जो किए थे उससे थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखी है, लेकिन इतनी भी बढ़ोतरी नहीं है कि वो चैलेंज कर पाए करंट डिस्पेंसेशन को। जी हमारे साथ मेहमान बने हुए बाहर से भी राजनीतिक दलों के मेहमान भी मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। अर्शप्रीत, इस सवाल से भी हो सकता है आप इत्तेफाक ना करें, लेकिन देखिए एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने दिखाई देती है हर सवाल के जवाब में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से लोग खुश हैं, उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और वो मुद्दे जो बीजेपी उठाती है वो मुद्दे बड़े मुद्दे होंगे। ये क्या आपके लिए चिंता की बात है? इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद भी वो डिस्कनेक्ट क्या दिखाई दे रहा है अभी भी मुद्दों से? देखिए बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं है कांग्रेस पार्टी के साथ। इनफैक्ट एक पूरा 100% कनेक्ट है लोगों का, बिकॉज ये जो सर्वे है मैंने आपको पहले भी बताया ये कुछ 100 लोगों पे कुछ 1000 लोगों पे बेस्ड होता है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे, तो इसको एक्यूरेट नहीं कह सकते। जब एग्जिट पोल्स इतनी बार गलत हो सकते हैं तो ये सर्वे क्या चीज है। अब दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी का बेसिकली क्या फ्यूचर होने जा रहा है 2024 में, तो मैं बता दूं कांग्रेस पार्टी विल लीड द ऑपोजिशन टू अ मेगा विक्ट्री इन 2024 के इलेक्शंस। और ऑपोजिशन पार्टीज भी ये चीज कहती है कि कांग्रेस शुड लीड अस, क्योंकि कांग्रेस के पास तजुर्बा है, कांग्रेस के पास काडर है, कांग्रेस के पास वर्कर्स है, कांग्रेस के पास क्रेडिबिलिटी है जो भारतीय जनता पार्टी के पास अब नहीं रही। ठीक है अर्शप्रीत, आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को लीड करेगी कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ मौजूद हैं संजय सरकार जी टीएमसी से, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। संजय सरकार जी, राहुल गांधी का चेहरा क्या स्वीकार्य होगा आपको भी?
देखिए, मैं कांग्रेस चीज़ पार्टी लीड करेगी ऑपोजिशन को, क्या ये नैरेटिव है? देखिए, जो ऑपोजिशन को लीड करेंगे बड़े जो ये प्रामाणिक में, हम उसको समर्थन करने के लिए तैयार है। मैं दो जवाब हमको देने दीजिएगा मौका, बस 1 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। जी। जो बताया गया नरेंद्र मोदी 72% जो दिखाया गया आदमी जो उसमें पॉपुलैरिटी है, मैं आपको नई दिल्ली स्टेशन में 10 आदमी को पूछिए नरेंद्र मोदी कौन सा काम किया, 8 आदमी जवाब देंगे हम कुछ भी काम नहीं किया। और रह गया 141 करोड़ का मेरा आबादी है मेरे देश में, उसमें हिंदू है 110 करोड़, लगभग 78%। ठीक है, 78% हिंदू में अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देता, भारतीय जनता पार्टी को क्यों 37% वोट मिलता है, 37% क्यों वोट मिलता है, 78% में 70% क्यों नहीं वोट मिलता है? अगर हिंदुत्व का इतना बड़ा वजह है तो संजय सरकार जी, क्या आपको इसके अलावा ये भी चिंता की वजह लगती है? हमारे सर्वे में अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से आगे दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की पसंद के तौर पर। तो क्या ये इस तरह के जो मुद्दे जब उठेंगे, जब एकजुटता की बात होगी, तो क्या वो सबसे बड़ी चिंता विपक्ष के लिए एकजुटता आपकी होना ही सबसे बड़ा मुद्दा है आपका? नहीं, मैं एक चीज आपको बोलना चाहता है। मैं देखिए 2-3 प्रोविंस में अभी चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, उस हिसाब से संगठन जब हम ऑल ओवर इंडिया बेसिस में अपना संगठन बना लेंगे, आप तभी देखिएगा जब नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी का पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो बंगाल में जो बंगाल का जो विकास हुआ, बंगाल देश का मॉडल भी है, मेडल भी है, ये आपको देखने पड़ेंगे। जिस स्थिति में हम बंगाल को लिए थे उस स्थिति से बेहतरीन जगह में है। मेरे बच्ची को पढ़ने के लिए किसी को हाथ पातने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्यों मेरे बच्ची आज कन्याश्री मिलता है, शादी करने के लिए रूपश्री मिलता है, साइकिल मिलता है स्कूल जाने के लिए, और जो काम के लिए 100 दिन के काम के लिए हम सबसे आगे हैं। मेरे रिपोर्ट में रूरल डिपार्टमेंट में प्रमोद स्वामी जी की भी प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। प्रमोद स्वामी जी, आप सुन रहे हैं संजय सरकार जी को, वो कह रहे हैं कि अभी तो हम और बढ़ेंगे देश भर में, बड़ा चेहरा होंगी ममता बनर्जी। अर्शप्रीत कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लीड करेगी, विपक्ष एकजुट हो जाएगा। देखिए 2024 में देश की जनता देख रही है कि विपक्ष की नीति क्या है, नेतृत्व क्या है और कार्यक्रम क्या है और विजन क्या है। आज तक विपक्ष एक प्रधानमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रहा है, और अभी जो आपने जो सर्वे दिखाया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य से 72.6% लोग खुश हैं और पीएम के रूप में उनको 58% देखना चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो प्रतिनिधि बैठे हुए, उन्होंने बजाय इस पे कोई उत्तर देने के, उन्होंने उस सर्वे पे ही सवाल खड़ा कर दिया। तो ये इनकी नीति है, जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो सेना पे सवाल खड़े कर देते